नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार में एक अररिया नाम का गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों मोहन लाल नाम का एक शख्स रहा करता था। और उसके काम के बारे में बता दूँ तो उसकी चाय की दुकान थी। वो पास ही में जो है मार्केट होता उधर पर, उस मार्केट में चाय की दुकान लगाया करता था। और करीब सुबह 6:30 बजे वो अपनी दुकान खोल लेता था और घर आते आते उसको करीब 11 के आसपास, मतलब 11 बज जाता था। और उसकी दुकान भी दोस्तों अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है, मतलब पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जितना उनका खर्च होता है उस हिसाब से वो पैसा कमा लिया करता था। और एक उसने काम वाला नौकर भी लगा के रखा था। तो ऐसा बढ़िया दोस्तों उसका काम धंधा चलता है। और मोहनलाल के घर के बारे में बता दूं तो इसकी पत्नी होती है। इसकी पत्नी का नाम होता है कमला देवी। अब कमला जो है घर के काम काज जो है देखती थी, एक प्रकार से बोले तो हाउस वाइफ थी। और इनकी एक लौती संतान थी, एक लौता बेटा था जिसका नाम होता है अमित। और अमित की उम्र अभी 8 वर्ष के आसपास थी, 8 साल का था। और वो पास ही में जो स्कूल होता है वहाँ पर जाया करता था। तो बढ़िया से दोस्तों इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन कमला को कहीं ना कहीं कमी खलती थी कि उसका जो पति है मोहनलाल, वो उसको समय नहीं देता है। अब देखिए दोस्तों, वो सुबह से जो जाता था तो रात में आता था, और रात में थक हार कर सो जाता था। खाना खाया और सो गया, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है। तो वो अपनी पत्नी को ना तो समय देता था, ना कहीं घुमाने ले जाता था। तो कहीं ना कहीं कमला बोर होती रहती है। तो ऐसे दोस्तों काफ़ी महीने बीत जाते हैं। अब इधर पर लेकिन बहुत बड़ा इधर दोस्तों एक कहानी में मोड़ आने वाला था, क्योंकि कमला को कहीं ना कहीं कमी जो है पति की मतलब महसूस होती थी। तो इधर पर एक पास ही में उसी के मोहल्ले में एक लड़का होता है जिससे कि इसकी काफ़ी अच्छी बात होती है कमला की। और उस लड़के का नाम होता है मनीष। और मनीष के बारे में बता दूं तो मनीष बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था, मतलब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और कॉलेज वो रेगुलर नहीं जाता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। तो इस मनीष की कमला से अच्छी बनती थी, क्योंकि कभी कुछ काम पड़ता, जैसे कि मार्केट से कोई सामान लाना, घर का सामान ख़त्म हो गया, तो कमला मनीष को बोला करती थी। और मनीष भी सुन लेता था। मनीष भी जो है उसका काम कर देता था। कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी जैसे कि लाइट की कुछ प्रॉब्लम, इस प्रकार से कहीं ना कुछ समस्या होती है। तो ये मनीष को बुला लिया करती थी। और ये चीज़ जो है मोहनलाल भी जानता था कि मनीष बहुत अच्छा लड़का है, घर की काफ़ी मदद करता है, और कमला का काफ़ी कुछ काम वो कर किया करता था। अब कमला का बच्चा तो दोस्तों छोटा था, मेरा मतलब 8 वर्ष का था। तो वो तो मार्केट जा नहीं सकता, और सुबह वो स्कूल चले जाता था। तो अब होता क्या है कि दोस्तों इनका आना जाना, मतलब मनीष का आना जाना काफ़ी रहता है कमला के घर। वो कहीं ना कहीं कमला को मनीष पसंद आने लगता है। और मनीष के बारे में बता दूं दोस्तों, मनीष थोड़ा सा नाड़े का ढीला आदमी था, क्योंकि मनीष जो लड़का है वो वीडियो देखता था। उसके बाद स्मार्टफोन होता है, और वो कुछ अलग प्रकार के वीडियो देखा करता था। एक बार की तो बात है दोस्तों, ये मनीष कमला के घर गया था। तो कमला कुछ काम से गया था, तो कमला बोलती तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, बहुत दिन से तुमने कुछ मेरे घर का खाया नहीं है। अब जब वो नाश्ता बना रही थी तो मनीष उस समय कुछ वीडियो देख रहा था, और वीडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा था। तो कमला सुन लेती, और कुछ देर बाद हालांकि वॉल्यूम कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं कमला को भी पता रहता है कि मनीष क्या क्या वीडियो देखता है। मनीष से कमला ने पूछा भी था, मनीष तुम क्या देख रहे हो मोबाइल में? तो मनीष कुछ नहीं बोलता, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कुछ देख रहा था। तो इस प्रकार से मनीष गलत गलत वीडियो देखा करता था, मतलब जो गंदे वाले वीडियो होते हैं। अब इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। लेकिन एक दिन की बात है, मनीष जो है कमला के घर आया हुआ था कुछ काम से। और इधर पर कुछ जो है कमला ने काम बताया था कि ये काम है, थोड़ा सा कुछ सामान इधर से उठाना था, इधर उधर करना था। तो इधर, और इसका बच्चा जो है स्कूल गया हुआ था, जो अमित होता है कमला का। तो इधर पर जब वो सामान उठा के इधर उधर कर रहा था तो कमला भी मदद करा रही थी। तो जब कमला मदद कराती है तो वो कमला की खूबसूरती देखता मनीष, और देखते ही रह जाता है। कुछ ऐसे हिस्से पर उसकी नज़र पड़ती है जिससे कि वो बोले तो उसके दिल में, मन में उथल पुथल हो जाती है। अब कमला भी देख लेती है, कि मनीष का देख रहा है। तो कमला को भी जो है मनीष कहीं ना कहीं पसंद था। तो इस प्रकार से दोस्तों कमला बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो? तो मनीष बोलता है, अरे मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकार से बात करता है। लेकिन कमला बोलती है, देखो ऐसा है कि मुझको पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझको पसंद करते हो, और मैं भी तुमको पसंद करती हूँ। तो अगर तुम चाहो तो वैसे भी घर पर कोई नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको सारी चीज़ें वो दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। कुछ इस प्रकार की बात होती है। और वो पहला दिन था दोस्तों, पहला दिन था जो कि इनके संबंध बनते हैं। लेकिन उधर जैसे तैसे संबंध तो बना लिए दोस्तों। लेकिन इधर कमला बोलती है कि देखो अगली बार से ऐसा नहीं होगा, अगली बार से तुमको कॉन्डम लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। ये तो चलो उस दिन पहली बार जैसे तैसे हो गया, वो लाया नहीं था।
तो इधर ऐसे ही होता है दोस्तों, जब भी उसको मनीष को मौका मिलता मनीष आ जाता हो। अब दोस्तों जब भी इनको मौका मिलता इस प्रकार से किया करते थे। और मनीष भी अपने घर में बोल के आता था कि मतलब घर में बोल के जाता था कि मैं जो बगल में कमला आंटी हैं उनके घर जा रहा हूँ, कुछ काम से उन्होंने बुलाया है। लेकिन अब ये काम और दूसरे ही करता था दोस्तों। ये किसी घर वालों को मतलब किसी को पता ही नहीं था, कानों कान सब सोचते थे कि चलो ये तो वैसे इसका आना जाना है। तो इस प्रकार से वो कॉन्डम लाने लगा। लेकिन एक बार की बात है दोस्तों, इसने कॉन्डम उधर ही बाउंड्री पे फेंक दिया। अब वहाँ पर फेंक दिया और जब मोहनलाल रात में घर आया, अब मोहनलाल जब घर आए तो देखा कि कॉन्डम पड़ा हुआ है। तो फिर भी उतना ध्यान नहीं देता वो, उसको लग रहा होगा कि मतलब उसको लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी कोई यूज़ जिसने भी किया हो, जो भी है मतलब उड़ के आ गया होगा। उस दिन हवा भी थोड़ा सा चल रही थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बाउंड्री पे उसका जो खाली पैकेट रहता है ना दोस्तों, वो तो ध्यान नहीं देता है। अब इस प्रकार से चलते रहता है। अब एक बार की बात है, मोहनलाल बोलता है कि मेरी जो बहन है, मोहनलाल की एक बहन थी जिसकी कि दोस्तों शादी हो गई थी, उसके घर पे कोई फंक्शन था। तो मोहनलाल अपनी बीवी से बोलता है कमला से कि जो है फंक्शन है तो हमको चलना पड़ेगा, अपनी बहन मेरी बहन के घर तुमको चलना पड़ेगा और एक दिन की बात है, एक दिन में हम लोग आ जाएंगे। लेकिन कमला बोलती है कि देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जाना चाहती। अब कमला झूठ बोलती है कि वो कमला की जो है मोहनलाल की बहन से बनती नहीं थी, तो वो झूठ बोल देती है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा पाऊँगी। उल्टा सीधा कुछ भी बहाना मार देती है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मैं जाऊँगी तो क्या मतलब है, पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा क्योंकि मैं तो बीमार रहूँगी उधर पर और भी लोगों को बीमारी हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो मोहनलाल बोलते ठीक है तुम मत जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे अमित को ले जाता हूँ। तो कमला ही बोलती ठीक है तुम अमित को ले जाओ। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, अगले दिन ये निकल जाता है मोहनलाल और अपने 8 वर्ष का जो बेटा होता है अमित उसको लेकर। अब इधर उस दिन कमला जो है दोस्तों पूरी रात भर मतलब अकेली थी, कोई नहीं था। तो फिर होगा क्या दोस्तों, मनीष को बुलाती है, मनीष को सारी बातें बताती है। मनीष फिर कॉन्डम लेके आता है वो पूरी रात इसके साथ बिताता है। और मनीष घर में झूठ बोल दिया था दोस्तों, मनीष झूठ बोल के जाता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ पढ़ाई करने, जबकि वो अपने मोहल्ले में ही कमला के पास गया था। अब इस प्रकार से रात भर दोस्तों पूरा काम करता है और रात भर जब काम करता है तो सुबह सुबह जल्दी 5:30 बजे उठ के, जिसमें कि कोई देख ना पाए, दरवाज़ा खोल के ये चला जाता है। और दरवाज़ा जब खोल के जाता है तो वहीं बाउंड्री पे फिर से वो पैकेट फेंक देता है। अब दोस्तों उसी दिन जो है करीब दोपहर में ये वापस दोपहर में 3 बजे तक जो है आ जाता है मोहनलाल। अब जब मोहनलाल आता है तो फिर से देखता है, उसकी नज़र पड़ती है कि फिर से खाली पैकेट पड़ा हुआ है, इस बार दूसरा पैकेट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं मोहनलाल को शक होता है कि यार ऐसा तो भी कोई हवा नहीं चल रही कि जो उड़ के आया और बार बार आ रहा है ये पैकेट, कुछ ना कुछ तो इधर चक्कर है। तो अब इधर मोहनलाल सोचता है चक्कर क्या है। तो मोहनलाल अपनी बीवी से ही पूछता है, कमला से, कि कमला ये कॉन्डम का पैकेट इधर बार बार खाली कहाँ से आ रहा है। अब कमला बोलती मुझे क्या पता कहाँ से आ रहा है। पहले तो कमला घबरा जाती, कमला समझ जाती है कि ये मनीष से गलती हो गई है। कमला बोलती कि मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, मैं क्या जानती हूँ, इस प्रकार से बोलती है। तो इधर मोहनलाल भी ज़्यादा फिर पूछता नहीं। मोहनलाल भी को भी पता है कि कमला बहुत अच्छी जो है मेरी बीवी है, इस प्रकार से वो पूरा भरोसा करता था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसको शक होता है। अब कुछ दिन दोस्तों बीत जाते हैं, हालांकि अब कमला जो मतलब अब जो है वो पैकेट नहीं मिलता है। तो अब मोहनलाल सोचता है कि अब पैकेट नहीं मिल रहा है, जब से मैंने कमला से ये बात पूछी है उसके बाद से पैकेट मिलना बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मोहनलाल समझदार होता है, ऐसा नहीं है। तो मोहनलाल को कहीं ना कहीं कुछ डाउट लगता है। अब मोहनलाल जो क्या करता है दोस्तों, उधर ही 2 घर छोड़ के उसका एक दोस्त रहता था, उस दोस्त से बोलता है कि यार मेरे घर पर कोई आता जाता है क्या। तो उसका दोस्त बोलता है यार मुझको तो पता नहीं, मैं तो नौकरी पे काम पे निकल जाता हूँ। तो वो बोलता है कि थोड़ी सी बस नज़र रखनी है कौन आता जाता है दिन में, ये तुझको थोड़ा सा बताना है। तो इधर उसका दोस्त बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से बोल देता हूँ, पत्नी मेरी घर पर ही रहती है, मैं उसको बोल दूंगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, मोहनलाल भी बोलता है ठीक है यार, तो अपनी वाइफ को बोल देना। तो उसका दोस्त अपनी पत्नी को बोलता है कि मोहनलाल के घर पे थोड़ा सा नज़र रखना कौन आता जाता है। तो इस प्रकार से बातचीत होती है। अब इधर पर दोस्तों उसकी जो पत्नी है नज़र रखती है, और इधर पर उसकी पत्नी देखती क्या है कि 2-3 दिन बाद जो है 2-3 दिन हो जाता है नज़र रखते रखते, मनीष जो है उसके घर पर जा रहा है। मनीष जो कि उधर ही मोहल्ले का लड़का है, तो वो अपने पति को बताती है। अब उसका पति मोहनलाल को बताता है। तो दोस्तों इधर उसका दोस्त बोलता है कि यार और तो कोई नहीं, लेकिन ये जो मनीष है जो अपने मोहल्ले का लड़का रहता है वो तेरे घर आता जाता है। तो इधर मोहनलाल सोचता है कि यार वो मनीष तो आता है, मुझको पता है, तो मनीष के अलावा और कोई आता है क्या। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं यार उसके अलावा तो कोई नहीं आता मेरी जैसे कि पत्नी ने बताया। तो इधर पर बोलते चलो ठीक है और तू नज़र रखना। तो दोस्तों फिर ऐसे ही होता है। कुछ दिनों के बाद फिर जो है उसका दोस्त बोलता है कि यार मेरी बीवी बता रही थी कि फिर से वो मनीष तेरे घर पर आया था।
तो इधर पर मोहनलाल बोलता है कि मनीष तो आता जाता मुझको पता है, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी आया कि नहीं या कोई दूसरा व्यक्ति। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं यार ऐसा तो और कोई नहीं आया, मेरी वाइफ बता रही थी कि सिर्फ मनीष ही आता है। और मनीष बस एक बात है कि मनीष जब तुम्हारे घर में आता है जब तुम्हारा बच्चा जो है स्कूल जाता है, मतलब तेरा बच्चा जो है अमित स्कूल जाता है तभी आता है। अब ऐसा उसका दोस्त मोहनलाल को बताता है। अब इधर पर मोहनलाल सोच बिचाना पड़ जाता है क्योंकि मोहनलाल मनीष पर भरोसा करता था। मनीष उधर ही जो है मोहल्ले का लड़का होता है, तो वो सोचता है कि यार मनीष तो वैसे ही आता जाता, उसको पता रहता है कि चलो कोई काम के लिए वो तो वैसे कमला मेरी वाइफ बुलाती रहती है, तो इसलिए कोई शक नहीं करता था। लेकिन जब उसने ये बात बोली ना कि जब तेरा बच्चा स्कूल में रहता है तभी आता है, तो मतलब यहाँ पर जब घर पे कोई नहीं रहता है, जब मोहनलाल घर पे नहीं है, उसका बच्चा कोई नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा होगा तो वो देख सकता है, देख लेगा तो फिर वो अपने पिता को मोहनलाल को बता सकता है। अब मोहनलाल को तो डाउट हो जाता है। अब मोहनलाल समझ जाता है कि मनीष और मेरी बीवी कमला का कुछ ना कुछ चक्कर है। तो इधर मोहनलाल फिर से अपने दोस्त से बोलता है कि यार अब जब मनीष आए ना तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना, तेरी बीवी से बस इतना बता बोल के रख देना। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, उसका दोस्त जो है अपनी वाइफ से बोलता है कि जैसे ही अब मनीष आता है तो मुझे बताना। 4 दिन का वक्त बीतता है। 4 दिन बाद फिर से मनीष के घर जाता है। जैसे ही मनीष घर पे जाता है तो उसकी बीवी देख लेती है पड़ोस में ही, उसके दोस्त की बीवी। उसका दोस्त मोहनलाल को फ़ोन लगाता है कि वो मनीष फिर से घर पर आ गया है तेरे। जब ये सुनता है मोहनलाल, तो मोहनलाल क्या करता है कि तुरंत चाय की दुकान पर उस लड़के से बोलता है, जो कि उसने एक नौकर रखा था काम करने वाला, कि तू दुकान संभाल, मैं आ रहा हूँ। अब इस प्रकार से मोहनलाल जाता है। मोहनलाल देखता है कि दरवाज़ा बंद है। अब दोस्तों मोहनलाल जो एक सामने सीढ़ियाँ रहती हैं, सीढ़ियों से रास्ते ऊपर जाता है, अपने घर के ऊपर जाता है, और उसी ऊपर से जाने के बाद फिर ऊपर एक दरवाज़ा होता है, वो खुला रहता है, मोहनलाल को पता है। और वो खोल के जब वो नीचे जाता है तो कमरे में देख के नज़ारा वो भी दंग रह जाता है। मनीष और कमला ये लोग दोस्तों बहुत गलत अवस्था में थे। और जैसे ये देखता है उतने में ही जो है ये मनीष देख लेता है कि मोहनलाल आ गया है, कमला का पति, तो एकदम से उठ खड़ा होता है। इधर कमला भी देख लेती है। अब इधर पर इनके पास कोई चारा नहीं था दोस्तों छुपाने का। अब इन लोग के तो मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब इतने में दोस्तों मोहनलाल को आता है गुस्सा। मोहनलाल वहीं से सबसे पहले डंडा उठाता है। डंडा उठा के पिटाई करना दोनों की चालू करता है, लेकिन ये मनीष तेज होता है। मनीष भाग जाता है वहाँ से। मनीष भाग जाता है, लेकिन कमला कहाँ भागेगी, घर छोड़कर कहाँ जाएगी। कमला को बहुत मारता है। कमला माफ़ी मांगती है कि मुझको छोड़ दो, अब मैं नहीं ऐसा करूँगी। लेकिन इतने गुस्से में होता है दोस्तों कि किचन में जाता है, किचन से एक धारदार हथियार लाता है और उधर ही कमला के हाथों पर वार करता है, गर्दन पर वार करता है और उधर उसको मार देता है। कमला हाथ जोड़ते रही, लेकिन मोहनलाल नहीं रुका दोस्तों। मोहनलाल बोलता है कि मैंने तुझ पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था, इतना भरोसा करता था और तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से वो एक बात नहीं सुनता और उधर ही कमला को मार देता है। अब कुछ देर के बाद दोस्तों जब इस प्रकार से चीख पुकार काफ़ी मस्ती है, तो अड़ोस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं, सब देखते हैं और देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि दरवाजे खुला हुआ था दोस्तों। मनीष जैसे कि भाग गया था वहाँ से। पुलिस को बुलाया जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। मोहनलाल भागता नहीं है, मोहनलाल को गिरफ्तार करती है। पुलिस पूछती है कि क्या हुआ था और तुमने क्यों मारा। तो मोहनलाल सारी बातें बताता है कि मेरी वाइफ और इधर पर लड़का होता है एक मनीष, मेरे मोहल्ले में जो रहता है, उसके साथ इसका चक्कर था और मैंने इसको मार दिया। अब पुलिस के सामने ये पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस बोलती है देखो तुमने मारा तो है, तुम चाहते तो उसको छोड़ देते, तलाक दे देते, छोड़ के दूसरी शादी कर लेते, लेकिन तुमने इसको मार दिया तो अब तुमको उम्र कैद होगी। तो मोहनलाल बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, उम्र कैद हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। अब भविष्य में दोस्तों अब क्या सज़ा मिलती है मोहनलाल को, वो तो देखने वाली बात होगी। अब इसका जो बच्चा है छोटा बच्चा था 8 वर्ष का, जो अमित है, वो बेचारा, उसकी माँ भी चली गई और पिता जेल में। तो ये फिलहाल अपनी बहन मतलब मोहनलाल की जो बहन होती है, इसकी जो बुआ होती है, उसके यहाँ रह रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी। अब जिसने भी ये बात सुनी तो सब हैरान रह गए। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों किसी के दिल दुखाने नहीं, ठेस पहुँचाने नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। कमला ने गलत किया था तो उसको भुगतना पड़ा अपनी मौत से। मनीष लेकिन बच गया। मनीष क्योंकि तेज़ था, जवान था, वो भाग खड़ा हुआ वहाँ से, लेकिन कमला नहीं भाग पाई। अब मनीष दोस्तों, मनीष ने वो गांव छोड़ दिया है, क्योंकि मनीष की तो कोई गलती थी नहीं, मनीष ने तो मारा नहीं है, तो उसके खिलाफ ऐसी पूछताछ हुई थी, लेकिन उसने वो गांव छोड़ दिया है क्योंकि उसकी बदनामी हो गई थी। उसके घर वाले भी छोड़कर गांव वो चले गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों गलत करोगे तो गलत इसका परिणाम होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी आप पकड़ ही जाओगे। तो इस प्रकार से अफेयर करना बहुत ही गलत है।
तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहे। तो मैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।